सीधे बिहार से दिखा रहे हैं, पटना से, जहां एनडीए विधायक दल की बैठक होनी है और अब लगभग फॉर्मेलिटी है। नीतीश कुमार को नेता यहां मुख्यमंत्री के तौर पर चुना जाएगा। दोनों डिप्टी सीएम भी लगभग रिपीट होते नजर आ रहे हैं, वो भी अब तय है लगभग। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, ये एनडीए विधायक दल की बैठक बस कुछ ही देर में शुरू होगी। 3 बजे का वक्त तय था और थोड़ी देरी उसमें हो रही है, लेकिन अब तस्वीरें आप देख रहे हैं और नीतीश कुमार को यहां औपचारिक रूप से विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। और कल 11 बजे का वक्त है जब सीएम पद की शपथ लेंगे 2 डिप्टी सीएम, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, जो पहले भी डिप्टी सीएम हैं। गांधी मैदान में यहां शपथ ग्रहण समारोह होगा। देख रहे हैं हाथ हिलाकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। 10वीं बार किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने वाले हैं, शामिल होने वाले हैं। और बस कुछ ही देर में एनडीए विधायक दल की बैठक शुरू होगी, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। अलग अलग से बैठक हुई, बीजेपी की अपनी, जेडीयू की अपनी, और जहां नेता चुना गया नीतीश कुमार को, और जब बीजेपी की बैठक हुई उसमें नेता और उपनेता चुना गया। सम्राट चौधरी को नेता और उपनेता चुना गया। विजय सिन्हा को लगभग तय है कि कल शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे नीतीश कुमार। मेरे सहयोगी चंद्रमोहन कुमार सीधे हमारे साथ जुड़े। चंद्रमोहन, तस्वीरें आपके जरिए हम तक पहुंच रही हैं। नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं और बस अब कुछ ही देर में विधायक दल का नेता चुना जाएगा नीतीश कुमार को, और कल शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम भी अब लगभग तय है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा रिपीट हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, सरकार बनाने की कवायदे जो चल रही थी वो लगभग अब अंजाम तक पहुंचने वाला है। आज सुबह में 11 बजे मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार नेता चुने गए थे विधायक दल के, जेडीयू विधायक दल के नेता चुने गए थे। और उसके बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई थी, जहां पर सम्राट चौधरी और उसके अलावा विजय सिन्हा उप नेता चुने गए थे। और अब सेंट्रल हॉल में, जो विधानसभा के अंदर में मौजूद है सेंट्रल, वहां पर तमाम बीजेपी के और एनडीए घटक दल के विधायक और विधान पार्षद वहां पर पहुंचे हुए हैं। और बस कुछ ही चंद मिनट में वहां पर मीटिंग शुरू होने वाली है। और उसके बाद नीतीश कुमार वहां पर विधायक दल के नेता चुने जाएंगे और फिर नीतीश कुमार वहां से समर्थन। मैं रोकता हूं आपको, जीतन राम मांझी कुछ कह रहे हैं, आइए जरा उनकी बात आपको सुना दें। सहमति जताई और कहा गया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। अब विधायक दल की बैठक होने वाली है एनडीए की, उसमें तय होगा। हम अभी कौन बोलने वाले हैं। सर, कल 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री और स्टेट के कई मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। सर, क्या कहेंगे कल पटना के? इसमें कहने क्या है, यह ऐतिहासिक पल होगा। 4थी बार गांधी मैदान में जहां लाखों लोग आएंगे, सब लोगों के सामने नीतीश कुमार नेता चुने जाते हैं हमारे विधायक दल और एनडीए के। तो आज ही वो अपना इस्तीफा भी देंगे। राज्यपाल महोदय उनको सरकार बनाने के लिए आहूत करेंगे और कल वो शपथ ग्रहण लेंगे। ये सारी बात फिक्स है, लेकिन जब फिक्स है तो पहले जब तक के नहीं हो जाता है तो हम कहने वाले नहीं हैं। अभी मीटिंग से आवेंगे, पूछिएगा, जो होगा तो आपको बात कहेंगे। चलिए, मंत्रिमंडल में भागीदारी की क्या अनुपात रहेगी? वो पेपर में तो देख ही रहे हैं कि 15-16 का रेशियो है, दोनों का रहेंगे। और फिर जो एलजेपी है उनके 2 रहेंगे और हम और आरएलजेपी का 1-1 रहेंगे। ये तो अभी पेपर की बात ही मैं बोल रहा हूँ। अब क्या होगा तो जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो इसको तय करेंगे। हम सहमत हैं अगर पेपर वाली चीज। चंद्रमोहन कुमार लगातार हमारे साथ बने हैं। चंद्रमोहन, जरा रूपरेखा बताइए किस तरह की होगी कल। ये तो साफ है कि मुख्यमंत्री बन रहे हैं नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम रिपीट हो रहे हैं, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, लेकिन कुछ सरप्राइजेस भी देखने को मिल सकते हैं, नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। क्या जानकारी है आपके पास? चंद्रमोहन, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चंद्रमोहन, मेरा सवाल यह है आपसे कि अब यह तो तय है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम रिपीट हो रहे हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, लेकिन क्या कुछ सरप्राइजेस, कुछ नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं मंत्रिमंडल में?
बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुछ नए चेहरे और युवा चेहरा मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। देखिए, पिछली बार जो मंत्रिमंडल का स्वरूप था वही लगभग स्वरूप देखने को इस बार भी मिलेगा, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 13 मंत्री जो हैं वो बीजेपी कोटे से शपथ लेंगे। पिछली बार 22 हुआ करते थे, ऐसे में कई ऐसे मंत्री हैं जिनका नाम कटेगा और जो नए मंत्री बनेंगे उसमें 9 लोग जो हैं वो पुराने होंगे और 4 नए उसमें चेहरे होंगे। तो 4 नए चेहरे में ये माना जा रहा है कि उसमें युवाओं को जगह मिल सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि अब से थोड़ी देर पहले विधायक दल की एनडीए विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है और बस नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव आना बाकी। नरेंद्र मोदी का जो बिहार के प्रति जो समर्पण है, जो काम के लिए गंभीरता है, विकास के लिए जो गंभीरता है प्रधानमंत्री जी का, उसके कारण मिला है। तो हम लोग ये नारा दिए थे कि विकास का जो रफ्तार बिहार में है वो रुकनी नहीं चाहिए। जनता ने उसे एक्सेप्ट किया और जनता ने उसके हिसाब से मैंडेट दिया और कहा कि विकास की रफ्तार नीतीश कुमार के हाथ में रहेगी और उसको आगे बढ़ाएं। तो अब एक विकसित बिहार की परिकल्पना को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 10वीं बार कल ओथ लेंगे और एक विकसित बिहार की परिकल्पना साकार होगी। थैंक यू। तो बीजेपी के रजनीश कुमार को सुना, चंद्रमोहन कुमार लगातार हमारे साथ है। चंद्रमोहन, देखिए इस पूरे इलेक्शन को, बिहार के अगर इलेक्शन को देखें तो प्रधानमंत्री के बाद हीरो नंबर 1 जो है वो है नीतीश कुमार। जरा उनके बारे में बताइए, किस तरह से हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, 10वीं बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, बड़ी बात है। देखिए, ये बड़ा इतिहास रचने की तैयारी में है नीतीश कुमार, जो 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का कल शपथ लेंगे। और अब से थोड़ी देर बाद एनडीए विधायक दल की बैठक भी थोड़ी देर पहले शुरू हो चुकी है। जाहिर सी बात है, बस चंद मिनट में प्रस्ताव आएगा और नीतीश कुमार के नाम की मुहर लगेगी। फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां से निकलेंगे और तमाम जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके एक प्रतिनिधि साथ में मौजूद रहेंगे और नीतीश कुमार इसी राजभवन में पहुंचेंगे, जहां पर वो अपनी एक तरफ इस्तीफा भी सौंपेंगे, क्योंकि अभी वो मुख्यमंत्री वर्तमान में है। तो ये वर्तमान जो कार्यकाल चल रहा है इसको लेकर वो इस्तीफा सौंपेंगे और दूसरी तरफ जो है वो यहाँ पर अपना दावा भी पेश करेंगे मुख्यमंत्री बनने के लिए, शपथ लेने के लिए। और शपथ को और भव्य कैसे बनाया जाए इसको लेकर लगातार तैयारियां भी चल रही है। इस शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाना है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और एनडीए शासित राज्यों के मंत्री, उप मुख्यमंत्री और साथ ही मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे। और इसके अलावा कई शिक्षाविद भी पहुँच रहे हैं। जाहिर सी बात है, प्रचंड जीत बिहार में मिली है और ऐसे में इसको ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है। नीतीश कुमार 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। आपको याद होगा कि जब 2005 फरवरी की बारी आई थी, उस समय जब चुनाव हुआ था तो नीतीश कुमार 13 वोटों से चूक गए थे और ज़्यादा दिन तक सरकार नहीं चल पाई थी। फिर दोबारा चुनाव हुआ, उसके बाद एनडीए की सरकार आई थी और उसके बाद से लगातार नीतीश कुमार बीच। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, जैसे ही अंदर की तस्वीरें आएंगी हम एक बार फिर आपके पास लौटेंगे। तो नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं, कुछ देर में विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा, उनके नाम की अनाउंसमेंट होगी, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे।